हाय एवरीवन, आ जाइए आज के करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं 2025 की आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में भारत का स्थान क्या था। तो भारत 128वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 53 है और इस सूचकांक में पहला स्थान सिंगापुर का है। भारत को अधिकांशतः अस्वतंत्र मोस्ट अनफ्री श्रेणी में रखा गया है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। थाईलैंड की ओपल सुजाता ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं भारत और भूटान के बीच में पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है। इस परियोजना में 2 रेल लिंक शामिल है। पहला कोकराझार असम से गलेफू भूटान, जिसकी लंबाई 69 किलोमीटर है। दूसरा बनारहाट पश्चिम बंगाल से समस्ते भूटान, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर। आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है। इसका शुभारंभ मॉस्को रूस में किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय कपड़ा निर्यातकों को यूरोपीय बाजार तक पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं एस्ट्रोसैट क्या है और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जिसे 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। इसने हाल ही में अपने संचालन के 10 साल पूरे किए। स्पाइस रूट पहल किस राज्य ने शुरू की है। तो यह पहल केरल ने शुरू की है। इसका उद्देश्य प्राचीन बंदरगाहों, विरासत स्थलों और मसाला व्यापार से जुड़े संग्रहालयों को सुरक्षित करना और एक साथ जोड़ना है। इसके लिए यूनेस्को के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन बाइबिल का अनुवाद करने वाले संत जेरोम के पर्व के रूप में मनाया जाता है। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहाँ पे आयोजित होगा। इसका आयोजन चेन्नई में होगा। 1 से 7 अक्टूबर तक किया जाएगा। रवि ट्रैक रिवर ऐप का संबंध किससे है? यह ऐप रेबीज की निगरानी करने के लिए पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। रिवर का पूरा नाम राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। पहला कृषि के क्षेत्र में मैसूर के सहज समृद्ध को मिला है। दूसरा पर्यावरण संरक्षण में कलंगनार गांव के बीरप्पन को मिला है। जनगणना की बात करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था। 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी। स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशक के आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों। 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है। जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे। तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें 16.51% और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 0.05%। इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है, जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं। तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है। सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं। भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं
943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं, केरल का है 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं, हरियाणा है जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से है? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं, केरल का है 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पे पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है। बाल लिंगानुपात की बात करते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु में। अरुणाचल प्रदेश में बाल लिंगानुपात 972 है जो शीर्ष पे है, जबकि हरियाणा में 834 है, सबसे न्यूनतम बाल लिंगानुपात है। जो बाल लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच की गणना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। राज्य की 90% जनसंख्या गाँवों में रहती है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करते हैं प्रतिशत में, गोवा है 62.2% जनसंख्या शहरों में रहती है गोवा में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करते हैं संख्या में, तो महाराष्ट्र है 5.08 करोड़ जनसंख्या महाराष्ट्र की शहरों में रहती है। विभिन्न सूचांक में भारत की रैंक क्या है, चलिए देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत की कितनी रैंक है? 38वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 191 है। मानव विकास सूचांक में भारत की रैंक कितनी है? 130वीं है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 131वीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 118वीं है। पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 115वीं है। परिसीमन आयोग की बात करते हैं, तो चलिए परिसीमन आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें को देखते हैं। लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग, जिसको डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन की, तो इसके लिए अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन होता है। भारत में कुल 4 बार 1952, 1962, 1972, 2002 तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। अगला परिसीमन आयोग 84वें संविधान संशोधन के अनुसार अगला परिसीमन आयोग 2026 के बाद होगा।